नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे जो सत्र 2024-25 की जो एपीएआर है, यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन जो शैक्षिक कार्मिकों का है, उनको ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 जुलाई से यह कार्य प्रारंभ किया गया है। किस प्रकार आपको एपीएआर भरना है, क्या रहेगी ऑफिसर सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहती है, यानी कि अ, रिव्यूइंग रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन-कौन होते हैं, किस प्रकार उनका चयन करना है, किस प्रकार परिणाम की एंट्री करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आपको एपीआर किस प्रकार भरना है, तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आपको स्टाफ विंडो से आपको लॉगिन कर लेना है, यानी कि जिस भी कार्मिक की आपको एपीआर भरनी है, उसकी स्टाफ विंडो से आपको स्टाफ लॉगिन कर लेना है। स्टाफ लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ थ्री लाइन्स के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स दिखती है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है थ्री लाइन्स पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपार का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपार डैशबोर्ड का क्लिक करना है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो अपार एफएक्यू भी यहाँ पर है, तो अपार डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, जो आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है ऊपर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आ रहा है लोक सेवक की एपीआर से संबंधित बटन, जिसमें एपीआर इंद्राज स्थिति इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्लिक टू फील्ड एडिट न्यू एपीआर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि क्लिक न्यू एपीआर यहाँ पर जो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी कि कब की आपको एपीआर भरना है। यहाँ ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब लोक सेवक का प्रकार क्या है, जैसे आप तृतीय या द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शिक्षक कार्मिक हो तो आपको ये वाले कॉलम पर लेना है। आप व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हो तो आपको ये कॉलम लेना है। इसके अलावा कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक हो तो आपको ये लेना है। तो इन तीनों में से आपको, जैसे आप तृतीय श्रेणी हो तो यहाँ पर आपको तृतीय द्वितीय श्रेणी वाला ऑप्शन लेना है और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर एपीआर कब से भरी जाएगी, यहाँ पर दे रखा है कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक शैक्षिक कार्मिकों के लिए होगा। मंत्रालय कार्मिकों के द्वारा एपीआर भर दी गई है, शैक्षिक कार्मिकों के लिए भरी जा रही है। तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको डेट लेनी है 1 जुलाई से यहाँ पर आपको डेट लेनी है 1 जुलाई 2024 से आपको कब तक की भरनी है, तो 30 जून 2025 तक की आपको भरनी है। यहाँ जो डेट ले रखी है वही डेट आपको यहाँ लेनी है। यहाँ लीव फ्रॉम या और लीव टू, कब से कब तक आपने लंबी छुट्टियाँ ली है, यानी कि कम से कम 10 से 15 दिन की अगर आपने लंबी छुट्टियाँ ली है तो आपको यहाँ भरना है, वरना आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। अब अपार किस प्रकार की आपको पढ़नी है, तो एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। यहाँ पर अगर आप इस पीरियड में नई आपकी ज्वाइनिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप राजकीय सेवा में नहीं थे। जो भी आपकी स्थिति है वह आपको यहाँ पर भरनी है। किसी, यानी कि किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह का सुपरविजन में सेवा नहीं हुई है 3 माह की, तो आपको यह चयन करना है। आप राजकीय सेवा में नहीं थे तो यह चयन करना है। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था तो ये चेक इन करना है। अगर आप पुराने कार्मिक है और सेवा में थे तो आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये वाला लेना है। इसके बाद में आपको टाइप फ्रॉम टाइप में आपको राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारी, यहाँ ऑटो आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसको लेना है। यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी, वह लेना है। यहाँ पोस्टिंग पैलेस भी यहाँ पर आ जाएगा, वह लेना है। इसके बाद में यहाँ पर सेव का जो बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी एपीआर की प्रविष्टि यहाँ पर शेव हो जाएगी। अब आपको नीचे जाना है, यहाँ क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको ऑफिसर चयन करना है।
ऑफिसर कैसे चयन करना है, यदि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको आपका पीओ रहेंगे, और जो रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे वो सीबीओ रहेंगे, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे वह डीओ रहेंगे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एक्सेप्टिंग रहेंगे, और प्रारंभिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एक्सेप्टिंग रहेंगे। इसी प्रकार अगर आप सेकंड ग्रेड अध्यापक है तो पीओ रिपोर्टिंग रहेंगे, और सीबीओ रिव्यूइंग रहेंगे, और जो संयुक्त निदेशक है वह आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। अगर आप व्याख्याता है तो पीओ आपके रिपोर्टिंग रहेंगे, और सीबीओ रिव्यूइंग रहेंगे, और डायरेक्ट बीकानेर यानी निदेशक आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। तो आपको इसी प्रकार ऑफिसर का चयन करना है। अब ऑफिसर का चूज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको चूज ऑफिसर पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएंगे कि जो ऑफिसर है वह वर्किंग है, रिटायर्ड है, डेथ है या सस्पेंड है। तो रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको वह नहीं लेना है, डेथ है तो भी नहीं लेना है, सस्पेंड है तो भी नहीं लेना, आपको वर्किंग जो भी है उनको लेना है। यहाँ वर्किंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप उनको मोबाइल नंबर से, स्टाफ आईडी से, या आप बाय पोस्ट से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप जैसे मोबाइल से सर्च करते हो तो सबसे आसान होता है। यहाँ पर आपको केवल मोबाइल नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अगर एम्प्लॉय आईडी से सर्च करते हो तो भी आपको इसी प्रकार करना है। स्टाफ लॉगिन एनआईसी आईडी से करते हो तो भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, सर्च करोगे, तो यहाँ ऑफिसर नीचे आपके आ जाएंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर भर कर यहाँ सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको ऑफिसर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ चेक बॉक्स पर, और सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सेव कर देना है। अब आपको सेकंड क्या करना है, आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर चेंज करना है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर में आपको, जैसे आपको मैंने पूर्व में बताया था कि सेकंड एक्सेप्टिंग सभी के एक्सेप्टिंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको रिव्यूइंग ऑफिसर से लेना है। एक्सेप्टिंग लास्ट में आता है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर आपके जैसे सभी के जो रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही होंगे। जो भी शिक्षक है उन सबके रिव्यूइंग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही होंगे। तो यहाँ पर आपको रिव्यूइंग ऑफिसर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का चयन करना। चयन कैसे करना है, आप मोबाइल नंबर से, या आप मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हो, आईडी से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर आपको डालना है, जैसे आपने रिपोर्टिंग किया था वैसे ही आपको सर्च करना है, और चयन कर लेना है। अब आपको ने जैसे ही रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर चेंज कर लिए है, तो यहाँ पर आपको वह अच्छे से आपको आपने को चेक कर लेना है कि जो भी आपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर लिए है वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो यहाँ से आप ऑफिसर डिलीट भी कर सकते हो, और डिलीट एंटर एप्लीकेशन भी डिलीट कर सकते हो। अब आपको एपीआर भरनी है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर ऊपर बेसिक डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ लक्ष्य आ जाएंगे, जैसे निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियां, और उपलब्धियों में कमी जो भी है यहाँ पर आपको भरनी है, और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो सेव ड्राफ्ट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ आ जाएगा सेव सक्सेसफुली। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, परीक्षा परिणाम आपको भरना है, यानी 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का आपको परीक्षा परिणाम भरना है। जो भी आपके विद्यार्थी थे, जैसे आपको 5वीं का भरना है तो यहाँ 5वीं क्लिक करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट आपको लेना है। यहाँ कुल विद्यार्थी कितने थे, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 60% से ज्यादा कितने हैं, उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना आया है, और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी आपके प्रतिशत है, यानी कि बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वो परिणाम आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में यहाँ अन्य शैक्षणिक कोई उपलब्धि है तो आपको यहाँ पर भरना है, जैसे कोई पुरस्कार मिला है, अध्यापन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तो भरना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। अब वर्ष भर के दौरान आपने जो भी प्रशिक्षण लिए हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ करनी है और सेव करना है। फिर आपको यहाँ प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष
विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखना है, यानी कि आपके पीओ ने या आपके रिपोर्टिंग अधिकारी ने जो भी कार्य किए उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिखना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक दिस विल लॉक योर इंटर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रतिवेदित अधिकारी की टिप्पणी में आप कुछ भी टिप्पणी आप जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के कार्य के प्रति जवाबदेह है, ऐसे कुछ भी आप टिप्पणी यहाँ पर लिख सकते हो और सबमिट आपको कर देना है। आपकी एपीआर 2024-25 की कंप्लीट हो जाएगी।